तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। अहमद शाह अब्दाली का इतिहास। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने अहमद शाह अब्दाली नाम लिखा हुआ है, तो कुछ इतिहासकारों ने अहमद शाह दुर्रानी नाम लिखा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1722 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का मूल नाम अली कुली था, जो नादिर शाह का सेनापति था। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप नादिर शाह वाला वीडियो देख लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने नादिर शाह के पूरे इतिहास को पढ़ाया हुआ है। तो नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कुछ इतिहासकारों ने सिपह सालार भी लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने सरदार भी लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने सेनापति भी लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अहमद शाह अब्दाली का पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी था, तो आपको इसको विशेष तौर पे याद रखना है। ये पूरा नाम था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी की उपाधि राज्य अभिषेक के समय साबिर शाह सूफी ने दी थी। तो यहाँ पर दुर्रानी का अर्थ क्या होता है? दुर्रानी का अर्थ होता है मोतियों का मोती। तो ये उपाधि किसने दी थी? राज्य अभिषेक के समय साबिर शाह सूफी ने दी थी। 1748 में ईरानी शासक नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कंधार में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और कंधार को ही अपनी राजधानी बनाया था। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु किसने की थी? उसके ही अंगरक्षकों ने, क्योंकि उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद नादिर शाह का जो पूरा साम्राज्य था वो तितर बितर हो गया था। छोटे छोटे राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली उसका सेनापति था, तो वो अपने सारे परिवार को लेके कंधार आ गया था, और उसके साथ कुछ अफगानी भी आए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि कंधार में ही अपने राज्य का निर्माण कर लिया था, स्वतंत्र राज्य का, और सारी जनता ने सहमति से अहमद शाह अब्दाली को अपना शासक चुन लिया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसकी राजधानी कहाँ थी? कंधार में थी। दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक अहमद शाह अब्दाली को ही माना जाता है। इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है, अहमद शाह अब्दाली को माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के मध्य में भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने पहला, दूसरा और तीसरा आक्रमण 1748, 1749 और 1752 में पंजाब के विरुद्ध किया था। अगर सीधे भाषा में कहें तो अहमद शाह अब्दाली के जो शुरुआती 3 आक्रमण थे वो पंजाब के विरुद्ध में थे। चौथा आक्रमण जनवरी 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के विरुद्ध किया था। मथुरा, आगरा आदि तक लूटमार की, परंतु कई स्थानों पर जाटों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। यहाँ पे हुआ क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब चौथा आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने जनवरी 1757 में, उसने क्या किया था कि दिल्ली के विरुद्ध किया था, वो दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने मथुरा, वृंदावन, मथुरा के आसपास के जितने धार्मिक प्लेस थे उन सभी को बहुत लूटा था। इसके बाद आगरा तक उसने लूटमार की थी। यहाँ पर जाट जो राजा थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की बहुत विशाल सेना थी। अहमद शाह अब्दाली ने वापस जाते समय आलमगीर द्वितीय को दिल्ली का बादशाह, इमाद उल मुल्क को वजीर एवं रूहेला सरदार, नजीब उद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त करके अफगानिस्तान चला गया था। देखिए आलमगीर द्वितीय के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। मार्च 1758 ईस्वी में पेशवा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचे। उन्होंने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया और पंजाब के उन स्थानों पर लूटमार की जहां अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि शासन कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मार्च 1758 में पेशवा सरदार थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। इन्हें आप सहायक पेशवा भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय वास्तविक पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, और ये बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये मार्च 1758 में कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे।
दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि नजीब उद दौला जो कि अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था, उसको दिल्ली से बाहर निकाल दिया और पंजाब में उन स्थानों पे लूटमार की जहां पे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा नियुक्त सरदार शासन कर रहे थे। और इसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि भारत पर 5वां आक्रमण किया था और इसके परिणाम में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठों की या कहें पेशवाओं की बुरी तरह हार हुई थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि इतिहासकारों ने कुछ चीजें गलत लिखी हैं इतिहास में, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम सभी ने पढ़ा है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किसके मध्य में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और पेशवाओं के मध्य में हुआ था। पेशवा कौन थे? पेशवा मराठा छत्रपति के प्रधानमंत्री थे। 1750 में एक संधि हुई थी जिसे संगोला संधि के नाम से जाना जाता है और ये संधि किस किस के मध्य में हुई थी? राजाराम द्वितीय के मध्य में हुई थी और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि जो वास्तविक प्रधान है मराठा साम्राज्य का वो किसको माना गया था? बालाजी बाजीराव को माना गया था और छत्रपति जो थे राजाराम द्वितीय उन्हें केवल नाम मात्र का मराठा साम्राज्य का प्रधान माना गया था। सारी शक्तियां किसके पास थी? पेशवाओं के पास थी। और मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय को क्या किया था कि सतारा में एक किला दे दिया गया था, वहीं पे उन्हें रहने दिया गया था। कोई भी उनके पास शक्ति नहीं थी, वास्तविक शक्ति पूरी पेशवाओं के पास में थी। ये संगोला की संधि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपको मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा तब संगोला संधि की मैं विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, जब मराठाओं के पास कोई शक्ति थी ही नहीं तो मराठे युद्ध कैसे लड़ सकते थे? ये युद्ध वास्तविक तौर पे अहमद शाह अब्दाली और पेशवाओं के मध्य में हुआ था। हालांकि इतिहासकारों ने पेशवाओं का नाम नहीं लिखा हुआ है, मराठों का नाम लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मराठे सेना में तो थे, सेना में कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में थे तब उनकी सेना में आधे से ज्यादा भारतीय थे, लेकिन हार और जीत का जब फैसला होता था तब अंग्रेजों के नाम हार जीत होती थी। ठीक इसी तरह से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वो वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली और पेशवाओं के मध्य में हुआ था। और इसके बाद इस युद्ध में क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना थी और दूसरी तरफ पेशवा बालाजी बाजीराव थे और इब्राहिम खान जो तोपखाने का मालिक था। जाट, राजपूत और सिख जो थे उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, यानी कि पेशवाओं का साथ ही नहीं दिया था। इंदौर के मल्हार राव होलकर वो तो पानीपत का मैदान छोड़ के ही भाग गए थे। पेशवाओं की इस युद्ध में बुरी तरह हार हुई और इसी युद्ध का धक्का किसको लग गया था? पेशवा बालाजी बाजीराव को, और उनकी मृत्यु 1761 में ही हो गई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि पानीपत युद्ध की मैं चर्चा जब आपको मैं पेशवाओं के बारे में पढ़ाऊंगा तब करूंगा बहुत ही डिटेल के साथ। अभी तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अहमद शाह अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले शाह आलम द्वितीय को बादशाह, इमाद उल मुल्क को वजीर और नजीब उद दौला को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त करके चला गया था। देखिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इसके बाद 20 मार्च 1761 को उसने दिल्ली छोड़ दी थी, लेकिन दिल्ली छोड़ने से पहले क्या किया था अहमद शाह अब्दाली ने कि शाह आलम द्वितीय को बादशाह बना दिया था दिल्ली का, इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया था और नजीब उद दौला को मीर बख्शी के पद पे नियुक्त किया था। अहमद शाह अब्दाली ने 6वां आक्रमण किया था, वो किया था मार्च 1763 में किया था और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 7वां आक्रमण जिसे अंतिम आक्रमण भी कहा जाता है वो 1767 में किया गया था। अहमद शाह अब्दाली को आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माता भी माना जाता है। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखना है। हम यहाँ पे आक्रमणकारी मानते हैं, लेकिन अफगानी लोग अफगानिस्तान का निर्माता मानते हैं किसको? अहमद शाह अब्दाली को। आज भी अफगानी लोग अहमद शाह अब्दाली को बाबा ए कौम या फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता मानते हैं। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 1772 में मारूफ अफगानिस्तान में हुई थी
और अहमद शाह अब्दाली का मकबरा अफगानिस्तान के कंधार में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कंधार में उसका मकबरा है। तो ये तो था अहमद शाह अब्दाली।